गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मयंक शर्मा है और मैं आपका स्वागत इग्राम चैनल पे करता हूँ। आज हम सबसे पहले झारखंड के परिचय के बारे में जानना चाह रहे हैं। मुझे पिछले वीडियो के थ्रू कुछ कुछ लोगों के कॉल्स आए, मैसेज आए कि आप पहले झारखंड के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हमें मैप में थोड़ा कमांड नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपको पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज बताऊंगा कि झारखंड का डिस्ट्रिक्ट कैसा है। जैसे कि आप मैप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आप याद कर सके कि कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, आप और कितने प्रमंडल हैं। वो मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा और याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि किसके ऊपर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले हम चैनल के इसमें वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आइए, सबसे पहले हार्ट ऑफ सिटी। तो हार्ट ऑफ सिटी है, तो हार्ट ऑफ सिटी किसे बोलते हैं? हमारा प्यारा रांची। हमारा प्यारा रांची। तो अब हम इस पे लिखते हैं रांची। आप भी अब मैप एक साथ में रखिए, ठीक है? कि मैप साथ में रखिएगा तो आप लिख भी सकते हैं, आप याद भी कर सकते हैं, साथ साथ याद भी होते रहेगा। तो जो भी अभी पढ़ रहे हैं वो अपने साथ मैप रखिए जरूर से जरूर। अब रांची के ऊपर क्या होता है? रांची के ऊपर होता है रामगढ़। रांची के ऊपर क्या होता है? रामगढ़। नीचे क्या है रांची के? खूंटी। ये तो सबको पता है। रांची के ऊपर होता है रामगढ़, रांची के नीचे खूंटी। अब यहां से आइए, रामगढ़ के ऊपर क्या है? बोकारो। बोकारो। बोकारो के ऊपर धनबाद। ये मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल से। धनबाद के ऊपर क्या है? जामताड़ा। जामताड़ा। जामताड़ा के ऊपर क्या है? दुमका। दुमका के ऊपर क्या है? अब दुमका के ऊपर आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, या फिर मैं भी बता देता हूं। पाकुड़। पाकुड़ के ऊपर क्या है? साहेबगंज। अब देखिए, रांची के ऊपर मैंने बता दिया रामगढ़ है, रांची के नीचे खूंटी है। अब ये जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, वो सबको दिक्कत होता है कि धनबाद कहाँ है, जामताड़ा कहाँ है, दुमका कहाँ है। तो आप इससे याद कर सकते हैं। कैसे आप इसको याद कर सकते हैं? तो मैं ऊपर लिख देता हूं, बोका का धन, जादू पकड़ा साहेब। ठीक है? कैसे याद कीजिए? बोका का धन, बोका से बोकारो, धन से धनबाद, ज से जामताड़ा, दू से दुमका, पकड़ा से पाकुड़, साहेब से साहेबगंज। अब तो ये आपको पता चल गया है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये कहां से जाता है। हाँ, इंपॉर्टेंट है, ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है? ये वेस्ट बंगाल है। ये वेस्ट बंगाल है। ऊपर हमारा बिहार है। क्या है? बिहार है। कौन सा स्टेट है? बिहार है। यहां पे आप देख सकते हैं ये यूपी है। ये यूपी है और इधर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़ है। इधर बॉर्डर बना दिया जाए। ये अपना क्या है? उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है। उड़ीसा है। ठीक है? अब ये मैंने बता दिया आपको। अब ये चीज आपको याद रहना चाहिए, बोका का धन, जादू पकड़ा साहेब। अब बोका से बोकारो, धन से धनबाद, ज से जामताड़ा, दू से दुमका, पकड़ा से पाकुड़ और साहिब है। अब क्या पकड़ते हैं हम लोग? जब जादू ने धन पकड़ा, जब जादू जादू धन पकड़ा तो क्या पकड़े? गोड़ पकड़े, तो गोड्डा। क्या? गोड्डा। गोड्डा। अब गुड़ किसका पकड़ते हैं? देवता का पकड़ते हैं, तो देवघर। गुड़ किसका पकड़े? देवघर। और देवघर कहाँ निवास करते हैं? तो देवघर निवास करते हैं गिरी में। तो गिरी में क्या होता है? माउंटेन। तो ये हो गया गिरिडीह। तो आप ऐसे याद कीजिए, जो भी चीज सिलसिलेवार तरीके में जा रहा है वो ऐसे याद कीजिए। वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई पुराना तरीका हो या आपका कोई कोई ऐसा जरूरत नहीं है। आप अपना ट्रिक्स बनाइए, उससे याद कीजिए। अब ऐसे याद कर सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, पलामू प्रमंडल है यहाँ पे। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रमंडल कितने हैं? तो 5 है, 5 डिवीजन है। ठीक है? 5 डिवीजन है। सारा चीज मैं बताते जाऊंगा इसके थ्रू। 5 डिवीजन में सबसे पहला कौन सा है? संथाल परगना डिवीजन। ठीक है? आप ऐसे याद कर दीजिए, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, पलामू डिवीजन, और फिर लास्ट में क्या है? कोल्हान डिवीजन।
याद हो जाएगा। 5 डिवीजन है, ठीक है। संथाल परगना डिवीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, पलामू डिवीजन, कोल्हान डिवीजन। अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज जाते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब देखिए, घपला क्या है, घपला। घपला से आप कैसे याद कर सकते हैं, पहले आप लिख दीजिए घपला, ठीक है। घपला से घड़वा, गढ़वा, ठीक है। ये आपका गढ़वा है, गढ़वा। पला से पलामू, पलामू। और ल से लास्ट वाला जो ये ल है, उससे है लातेहार। क्या है, लातेहार। अब घपला करेंगे तो क्या होगा, खतरा हजार। घपला से खतरा हजार। अब देख सकते हैं घपला से खतरा हजार, और उसका कोड है, क्या कोड है, गिरिडीह, ठीक है। क्या कोड है, गिरिडीह। अब आप गिरिडीह देख सकते हैं, तो अब याद कैसे करना है, गढ़वा पलामू लातेहार। अब खतरा से चतरा, अब बताया ही था चतरा में क्या क्या है, फोर्ट क्या है, कुंडा फोर्ट था, तो आप याद कर लीजिए। कुंडा मेला भी लगता है, ठीक है। अब चतरा हो गया हजारीबाग, ठीक है। और क्या बोला था, कोड क्या था, कोडरमा, ठीक है। कोडरमा आप याद कर लीजिए। अब ये जो है, अब लातेहार से नीचे आ जाता है, ठीक है। लातेहार से नीचे क्या है, लातेहार से नीचे लोहरदगा, लालो, लोहरदगा, ठीक है। अब लोहरदगा के नीचे आ जाइए, क्या होगा, गुमला। आप देख रहे हैं नाम में ही छुपा हुआ है, ल से स्टार्ट हुआ, ल पे खत्म हुआ, ठीक है। गुमला, फिर लातेहार, फिर लोहरदगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, गुमला, ला, लातेहार उसके ऊपर है, फिर लोहरदगा है। याद हो गया। नीचे है आपका सिमडेगा, क्या है, सिमडेगा, सिमडेगा है, ठीक है। अब आ जाते हैं कोल्हान प्रमंडल में। कहां पे आ जा रहे हैं, कोल्हान प्रमंडल में। कोल्हान प्रमंडल के लिए मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, ताकि आपको याद रह सके। इसमें क्या है, वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। ये क्या है, ये है सरायकेला खरसावां। और ये क्या है, जो आप कह रहे हैं, ईस्ट सिंहभूम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है ना, कि जब पूछा जाता है वेस्ट सिंहभूम ईस्ट सिंहभूम क्या कनेक्टेड है, तो बहुत सारे बोलते हैं हाँ जरूर होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे कट जाता है। और इसके बीच में सरायकेला खरसावां बॉर्डर बनाता है, किससे, उड़ीसा से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार से टच किए हुए डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो यहां 10 लिखिए आप, 10, ठीक है। वेस्ट बंगाल से टच किए हुए डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। अब आप पूछेगा कैसे है, तो मैं गिनती भी करवा देता हूं। 1, 2, पलामू, गढ़वा पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। हो गया, 10 हो गया ऊपर। अब हम आ जाते हैं कि ये जो आपका है, वेस्ट बंगाल से 10 जुड़ रहा है क्या, तो आपको पूछना है, आपको देखना है, यहाँ पे 1, ये आपका जोड़ रहे 1, 2, 3, 4, जामताड़ा, जिसे साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद हो गया, 5 बोकारो हो गया, 6 रामगढ़ हो गया, 7 रांची हो गया, 8 सरायकेला खरसावा हो गया, 9 और ईस्ट सिंहभूम हो गया आपका 10, ठीक है। ये आपका क्या है, वेस्ट बंगाल से 10 डिस्ट्रिक्ट जो जोड़ रहा है, ठीक है। 10 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से जोड़ रहा है। अब उसी तरह का आप पूछेगा उड़ीसा से कितना जोड़ता है, तो उड़ीसा से भी 4 जोड़ता है, 1, 2, 3, 4। सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, तो उड़ीसा से कितना जोड़ा, 4। छत्तीसगढ़ से कितना जोड़ता है, तो ये भी 4 जोड़ता है, 1, 2, 3, 4। क्या क्या, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, क्या जोड़ रहा है, 4 डिस्ट्रिक्ट जुड़ते हैं, ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट जुड़ते हैं। अब अगर हम पूछे कि यूपी से कितना जुड़ता है, तो यूपी में सिर्फ एक, कौन सा, गढ़वा। और ये जो बॉर्डर बना रहा है ना, ये सोन नदी बनाती है बॉर्डर, ठीक है, सोन नदी बॉर्डर बनाती है। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, कि सबसे सबसे ज्यादा स्टेट से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जुड़ता है, तो वो गढ़वा है। गढ़वा किससे जुड़ जाता है, ठीक है। गढ़वा कितने स्टेट से जुड़ता है, ये यूपी से जुड़ता है, ये बिहार से जुड़ जाता है, और ये
छत्तीसगढ़ से जुड़ जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं डीप इसलिए लेके जा रहा हूं कि क्वेश्चन इससे ही आएगा। मैप से क्वेश्चन आता है और आप यहां से क्वेश्चन फिक्स करके जाइए, ये नहीं कि आप कल को पढ़े परसों भूल जाइए। आज पढ़े आज ही याद कीजिए और आज ही घर को लेके जाइए। सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि दो दो स्टेट से जुड़ा हुआ कौन कौन सा है। तो अपना तो एक हो गया साहेबगंज, ठीक है। ये मैं इसको जो दो स्टेट से जुड़ा हुआ है इसको मैं ये बना स्क्वायर बना रहा हूँ। एक साहेबगंज हो गया, एक दुमका हो गया। दुमका लोग छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों उनको लगता है कि दुमका सिर्फ वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ, नहीं, दुमका बिहार से भी जुड़ा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बिहार से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप याद करिए दोनों फ्रंट से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको याद करके याद कर लीजिए। अब आ जाइए और देखिए कहाँ कहाँ है। तो ये सरायकेला जुड़ा हुआ है, जी हाँ। सरायकेला किससे जुड़ा हुआ है? वेस्ट बंगाल। उड़ीसा से ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट बंगाल। उड़ीसा से सिमडेगा, वेस्ट बंगाल। उड़ीसा से गढ़वा, तीन जगह से जुड़ा हुआ है। आप लिख सकते हो गढ़वा भी क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। तो आप ये सारे चीज को दिमाग में रखिए कि कितना कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, कितने स्टेट से जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने वाले में से है। आप इसको दिमाग में रखिए। ये इसका इससे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ जाएगा। हाँ, एक थोड़ा और हम डीप में जा सकते हैं। तो हम पूछेंगे अगर कि कौन सा ये आपका जो अनुमंडल है वो जुड़ता है इससे, वेस्ट बंगाल से। तो ये आप कह सकते हैं एक होता है आपका सिल्ली, ठीक है। एक आपका होता है सिल्ली, सिल्ली, ठीक है। और एक होता है सोनाहातू, ठीक है। अब ये थोड़ा डीप हो गया, अभी डीप नहीं जाना है। अभी बस इतना जान लीजिए कि ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे जाके अगर आपको नंबर लाना है तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है। जैसे घपला से खतरा हजार, कोड है गिरिडीह। घपला घपला से खतरा हजार, कोड है गिरिडीह। अब मैं एक और चीज आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो चीज आपको एग्जाम में बिल्कुल ही कि प्रमंडल में कौन कौन सा आता है, ठीक है। तो अगर हम पूछे पलामू प्रमंडल में कौन सा आता है तो घपला याद कर लीजिए। पलामू प्रमंडल में कौन सा आता है तो घपला याद कर लीजिए, ठीक है। घपला याद कर लीजिए। घपला क्या है? पलामू प्रमंडल में आता है। गढ़वा, पलामू, ये देखिए घपला मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, घपला, ठीक है। गढ़वा पलामू लाते हैं। अब आ जाइए संथाल परगना प्रमंडल में, ठीक है। संथाल परगना प्रमंडल में जब संथाल, मैं बॉर्डर जो बना रहा हूं आप देखते चलिए। तो संथाल प्रमंडल में एस आ रहा है, एस फॉर सिक्स, एस फॉर सिक्स। तो कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं? सिक्स डिस्ट्रिक्ट होते हैं। कौन कौन सा? जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? सिक्स डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। 6 जिले हो गए। अब ये मैं जो बता रहा हूं ध्यान से याद करते चलिए, ठीक है। कोल्हान में कितने होते हैं? 3 होते हैं। वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ठीक है। यहाँ पे भी 3 डिस्ट्रिक्ट आ गए, ठीक है। अब बचा नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर। तो आपको कुछ नहीं करना है, रांची से बॉर्डर बना दिए, ठीक है। और उसके नीचे जितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं वो सारा आ रहा है आपका कौन सा? साउथ छोटा नागपुर में। तो कितने हैं? रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी। तो कितने बन गए? आप जिन गिन लीजिए। तो ये बनेगा 5 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 5 डिस्ट्रिक्ट। और जो बाकी के बीच में बचे जैसे चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, ठीक है। बचे कितने? 7। तो नॉर्थ छोटा नागपुर में 7 गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 बचे ना। चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, ये कौन सा में आ रहे हैं? ये आपके आ रहे हैं नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास इसलिए जरूरी थी कि बहुत किसी को दिक्कत होता है मैपिंग में, तो आप मैप बना सकते हैं। ये मैं इसलिए करके दिखा दे कि जैसे जैसे मैं वीडियो आगे बढ़ाते जा रहा हूं आप देखते चलिए। अभी थोड़ा देर के लिए लगे कि ये थोड़ा हौच-पौच हो गया, पर ये हौच-पौच नहीं हुआ। आप वीडियो पीछे करते जाइए, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे आप अपने मैप पे करते जाइए। जो भी पढ़ रहे हैं एक मैप ला के रखिए। और जो पढ़ाई की तैयारी भी नहीं कर रहे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर अपने प्रदेश को नहीं जानिएगा तो आप फिर क्या जानिएगा। जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं, अगर आप उसको नहीं जानिएगा तो फिर आपके लिए तो क्या ही बोले, आपके लिए 100 तोपे की सलामी है।
तो अब हम ये सारी चीज मैंने बता दिया है कि कितने स्टेट से जुड़ते हैं। ये आप याद रखिएगा, 5 स्टेट से जुड़ते हैं। ठीक है, 5 स्टेट से जुड़ते हैं। हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो स्टेट है, वो कितने अलग दूसरे स्टेट से जुड़ते हैं। यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और बिहार हो गया। ये सबको जोड़ के 5 होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं। अब ये मैंने इंपॉर्टेंट वगैरह बता दिया आपको, जो आपके इससे रिलेटेड थे, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थे। जिनको डाउट था वो बताइए, कमेंट सेक्शन में कीजिए कि आपको ये याद हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर याद हो चुका है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं हुआ तो फिर से बैक में जाइए, आप देखिए इसको और शेयर भी कीजिए कि कितना आसान है डिस्ट्रिक्ट याद करना। ठीक है, ये कुछ कुछ ट्रिक्स है, ये आप याद कर लीजिए। यहाँ भी ट्रिक था, यहाँ भी ट्रिक था। ठीक है, मैं ये हाईलाइट कर दिया हूँ। ठीक है, ये हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आप आपको आसानी हो। ठीक है, तो अब आ जाइए, मैंने 5 डिवीजन बता दिया, जो बॉक्स बना रहा हूं, सॉरी, मैंने बता दिया 5 स्टेट से टच करता है। जहां कर्सर ला रहा हूं वो आप देखते चलिए। मैंने ये भी बता दिया कि कितने डिस्ट्रिक्ट जुड़ रहे हैं दूसरे स्टेट से। बिहार से 10 जुड़ रहा है, वेस्ट बंगाल से 10 जुड़ रहा है, उड़ीसा से 4 जुड़ रहा है, छत्तीसगढ़ से 4 जुड़ रहा है और गढ़वा से 3 जुड़ रहा है। और जो गढ़वा का बॉर्डर बनाता है यूपी से, वो है सोन रिवर, वो है सोन सोन रिवर। ठीक है, ये याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये याद हो गया होगा आई थिंक सो, मैप में आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा। और अगर आपको इससे भी डीप जाना है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए कि हमें और इसके डीप के थ्रू जाना है, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। अब थोड़ा आगे आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन जो हमारा ये है, ये स्टेट है, वो 15 लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया है। एरिया वाइज 15 लार्जेस्ट स्टेट है। और अगर हम इसको देखें कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें कि कितना ये परसेंटेज वाइज है, तो 2.42 परसेंटेज है। ठीक है, 2.42 परसेंटेज है इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया के रिलेशन में। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया के परसेंटेज में, ये याद कर लीजिए। ठीक है, और ये पॉपुलेशन वाइज 14 है, पॉपुलेशन वाइज 14 याद करते चलिए। लार्जेस्ट 15 लार्जेस्ट एरिया और एक कम क्या है, 14 पॉपुलेशन वाइज है। सिंपल से याद कर सकते हैं। और मैंने बताया कि एरिया वाइज अगर इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया में जाए तो ये क्या बता रहा है, 2.42 परसेंटेज है। ठीक है, 2.42 अगर देखा जाए, 100 अगर 100% लेते हैं पूरा इंडिया का एरिया, तो उसमें जो 2.42 रहेगा परसेंटेज, वो अपना प्यारा झारखंड से होगा। अब मुझे लगता है कि आपको याद हो जाना चाहिए। अब आ जाइए कि ये 28th स्टेट था जब ये बना था। ठीक है, और ये किस एक्ट से बना है, ये बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बना है, नवंबर 15 2000। ठीक है, और ये नवंबर 15 क्यों रखा गया था, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम भगवान किसको मानते हैं झारखंड में, सबसे इंपॉर्टेंट वो है हमारे लेजेंडरी भगवान बिरसा मुंडा, लेजेंडरी भगवान बिरसा मुंडा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि हमारा जो झारखंड है वो बहुत ही मिनरल रिच है। ठीक है, लगभग 40% जो मिनरल होता है ना, वो हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। इंडिया से अगर आप कंपेयर करें, इंडिया में अगर 100% है तो 40% हमारा जो झारखंड है वो सप्लाई करता है। ठीक है, तो आप ये याद कीजिए, आप थोड़ा प्राउड फील कीजिए कि झारखंड में 40% मिनरल्स है। फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि झारखंड इतना गरीब क्यों है, तो आपके पास आंसर है ही उसके लिए, या तो आप खोज सकते हैं कारण क्या है। हमारे पास इतना कोल है, इतना माइका है। माइका आप समझिए कि माइका कोडरमा में पाया जाता है, और मैंने आपको कोडरमा बताया था कहाँ पे, वहां माइका की सारा मतलब यूज होता है। जितने भी फेयरनेस वाले रहते हैं, जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो माइका से बनता है। ठीक है, तो आप थोड़ा देखिए कि कहाँ कहाँ हमारे प्रदेश में क्या गलतियां हो रही हैं, थोड़ा इसके लिए आवाज उठाई जरूरी है। तो अब मैं थोड़ा सब्जेक्ट में आ जाता हूँ। तो झारखंड में जो फेमस रिच मिनरल है वो है यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है जादूगोड़ा में। कहाँ पाया जाता है, जादूगोड़ा में। ठीक है, थोड़ा वहां भी इश्यू है, जब यहाँ कुछ पाया जाता है, हर चीज का प्रो एंड कॉन्स होता है, तो वहां पे रेडियो एक्टिविटी की बहुत ही प्रॉब्लम होती है, वहां विस्थापन का भी कुछ प्रॉब्लम है। तो आप थोड़ा इसके डेप्थ में जाइए, जानिए कि यूरेनियम पाया जा रहा है, इससे फायदा क्या है, घाटा क्या है। बॉक्साइट पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है, गोल्ड, सिल्वर, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, फायर क्ले, क्वार्ट्ज, फील्डस्पर और कोल। कोल बोला जाता है कि 25% ऑफ इंडिया में है, तो आप देख सकते हो कॉपर 25% ऑफ इंडिया में। आप ये सब देखिए क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है।
आप समझिए कि हमारा मिनरल सेक्शन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर इंडिया में। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए और मैं बोलूंगा आप गवर्नमेंट साइट को यूज कीजिए। जो ये मैंने डाटा निकाला है, ठीक है, ये गवर्नमेंट साइट से ही मैंने कट कॉपी पेस्ट किया है। तो कोई इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं, आप खुद से रिसर्च कीजिए। अब आइए डाटा सेंसस में 2011 के, ठीक है। तो अगर आप डाटा सेंसस में आते हैं तो आप देखिएगा सबसे पहले जो पॉपुलेशन है वो 332,988,134 है, ठीक है। 32,988,134 है। अब आपको इससे कुछ याद नहीं करना है। इसमें मेल पॉपुलेशन क्या है, तो आप 3.29 याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस याद कर लीजिए 3.29, ठीक है, 3.29। अब इसमें याद कर लीजिए मेल और फीमेल का अगर पूछता है तो इसको ना दो भाग में, 16+16 कितना होता है, 16+16 32 होता है। तो ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। कुछ नहीं याद करना, सारा डाटा आपके पास है। अब 16+16 याद कर लीजिए 32, ठीक है। और ये एक कब था, 33 से। बस कुछ याद नहीं करना है आपको। मैं फिर बोल रहा हूं, टोटल पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है 3.29। 3.29 16+16, ये भी 16, ये भी 16, खत्म। डाटा के साथ खेलिए। अच्छा, हाँ, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब ये जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 414 दिया हुआ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब इससे रिलेटेड मैं एक और फैक्ट बताता हूँ कि यहाँ पे जो जितना एरिया, जो मैंने 2.42 एरिया बताया था, उसका अगर आप फैक्टर वाइज में लीजिए तो 79714 है, ठीक है, 79714 है जो डाटा है आपका दिया हुआ है। तो आप इससे याद कर सकते हैं इसके बेस से कि 414 तो अपना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, डेंसिटी है, अपना डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 414। तो आप डाटा के साथ डाटा ऐड करते जाइए ना, आपको याद कहाँ करना है। बहुत कोई बोलते हैं कि अगर सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्ट डाटा पूछ देता है, तो वो तो सबसे आसान है आपके लिए, वो रिटर्न फैक्ट है। आपको एनालाइज नहीं करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, जो लिखा हुआ है वो शाश्वत है, जो लिखा हुआ है वो शाश्वत है, आप उसको चेंज नहीं करना है, वो आपके दिमाग में है, वो बैठ गया, अब अच्छी बात है, आप याद करके रखिए, बैठिए। उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, जो आपको लिखा हुआ पहले से मिल रहा है। तो 79714 आपका क्या है, एरिया वाइज है, ठीक है, और एरिया वाइज है, और एरिया को अगर 14 को देखेंगे तो ये 414 क्या हो गया, 414 क्या हो गया, 414 डेंसिटी हो गया। नंबर मिल रहा है, जी हाँ, नंबर आपको मिल रहा है। अब ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब इधर आ जाते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ डिवीजन, अभी जस्ट आपको बताया था कौन कौन सा डिवीजन था, संथाल परगना, ठीक है, आपको बोला था नॉर्थ छोटा नागपुर। मैं शॉर्ट में इसलिए लगता हूं कि आपको याद हो सके, नॉर्थ छोटा नागपुर। फिर आप इधर आ जाइए, साउथ छोटा नागपुर, ठीक है। फिर आप आ जाइए कोल्हान, कोल्हान। और सबसे मजे की बात है क्या, कि मैंने बताया था घपला, घपला में क्या था, पलामू, पलामू प्रमंडल। हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज में मैंने आपको बता दिया है। सब डिवीजन कितना है, 38 है, ठीक है। ब्लॉक कितना है, 264 है। बहुत सारे बुक में कहीं 263 दिखता है, कहीं 264 दिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 264 में टिक करना है। ये गलत है, ये जो है आपका गलत है। ये मैं भी पढ़ रहा था, मुझे भी बहुत सारे बुक में मिले हुए थे, तो ये मैं गवर्नमेंट साइट से लेके आया हूँ। 264 होता है, ये आप याद कर लीजिए। और 326 20, 32,620 जो होता है वो नंबर ऑफ विलेजेस है, ठीक है। 32,620 जो है नंबर ऑफ विलेजेस है। और ये बता रहा था जो मैं, 79.70 लाख हेक्टेयर टोटल जोग्राफिकल एरिया। मैं इसको और रिफाइन वे में मैंने बता दिया, 79714 है। और आपको 14 से बता ही दिया था, ये डेंसिटी आ जाता है 414, ये क्या आपका डेंसिटी आ जाता है। अब सबसे आसान हो गया, नेशनल हाईवे कितना 1844 किलोमीटर है, और स्टेट हाईवे है 6880, 6880। ये थोड़ा फैक्ट शीट डाटा शीट आ गया, मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा एक इसका पार्ट 1 लाया, तो पार्ट 1 में आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक चीज बताता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि हमारा स्टेट एनिमल क्या है। स्टेट एनिमल है हमारा एलिफेंट, ठीक है, जिसको बोला जाता है एलिफेस मैक्सिमस इंडिकस, एलिफेस मैक्सिमस इंडिकस। क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी, यू नेवर नो व्हाट द टीचर कैन आस्क, व्हाट
द ऑर्गेनाइजेशन कैनास। तो आपको हर तरीके से तैयार होना पड़ेगा। स्टेट एनिमल क्या है? एलिफेंट। अब हम आ जाते हैं स्टेट बर्ड में। स्टेट बर्ड में क्या है? कोयल। कोयल, ठीक है। अब आ जाइए आपका जो इंपॉर्टेंट स्टेट ट्री है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? साल। इसको क्या बोलते हैं? साल। इंपॉर्टेंट ट्री साल है। और जो फूल है, स्टेट फ्लावर है, वो है पलाश। क्या है? पलाश। अब मैंने आपको बता दिया, ये तो डायग्राम हो गया, ये आप देख भी सकते हो और ये याद भी हो जाएगा। मैं एक लेक्चर स्पेशली झारखंड का जो एम्बलम है, ठीक है, सॉरी अब तो एम्बलम है, ठीक है, उसके लिए मैं डालूंगा एक स्पेशल क्लास के एम्बलम को कैसे मैं डिस्क्राइब करूं। आप एम्बलम भी पढ़ सकते हैं, क्या क्या उसका इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया है, क्यों बनाने का कारण था, वो सारा चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा। अब ये तो चीज मैंने इधर डिस्कस कर ली। जितना भी मैंने डाटा बताया, अगर आपको लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, तो प्लीज से प्लीज आप इसको अपने कॉपी में लिखिए। आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये एक चीज हो गया। अब ये हमारा है खाली पेज। क्या है? एम्प्टी पेज। इसका कुछ तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। अब चलो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब मैंने बताया था कि जब आजाद, आजाद तो नहीं बोलना चाहिए, जब ये स्टेट बना था 15 नवंबर 2000, ठीक है, तो उस समय कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 18 डिस्ट्रिक्ट थे। कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 18 डिस्ट्रिक्ट थे। अब देखिए, जब 18 डिस्ट्रिक्ट थे तो 4 अप्रैल 4 अप्रैल 2001 को 4 डिस्ट्रिक्ट बने, ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट बने। ये आप देख रहे हैं, साल का चौथा महीना क्या होता है? अप्रैल ही होता है। तो आपको याद करने के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा बना? तो बना लातेहार। अच्छा, लातेहार बना। फिर कौन सा बना? जामताड़ा। फिर कौन सा बना? फिर आपको कौन सा बना? आप इसको याद कीजिए थोड़ा, अगर आपको कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फिर बना सिमडेगा। और लास्ट बना सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां। अब देखिए, अब एक और बार बाइफिकेशन हुआ हमारे, मतलब डिस्ट्रिक्ट और बना। बाइफिकेशन तो दो होता है, डिस्ट्रिक्ट एक और बार बना। वो कब बना? 12 सितंबर को। 12 सितंबर 2007। मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा आपको, याद कैसे करना है। ये दो दो डिस्ट्रिक्ट नए बने, खूंटी और बना, क्या बना खूंटी के बाद? खूंटी के बाद ऊपर कौन सा है? रामगढ़। रांची से ऊपर कौन सा है? रामगढ़। रांची के नीचे क्या है? खूंटी। ये बहुत जरूरी है याद करना, ठीक है। लातेहार कब बना? 4 अप्रैल को बना। ये मैंने 4 अप्रैल 2001 को बना। और इसमें 26 जोड़ लीजिए। 26 अप्रैल 2001 को क्या बना? 26 अप्रैल 2001 को क्या बना? 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा बना। अब 4 + 26 कितना कीजिएगा तो 30 होगा। 30 अप्रैल को बन गया, 30 अप्रैल 2001 को बना क्या? सिमडेगा। और इसी समय बन गया आपका, क्या बना? सरायकेला खरसावां बन गया 30 अप्रैल 2001 को। अब आप समझ रहे हैं कि चौथा महीना अप्रैल होता है 2001 में, 4 बने डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 1 2 3 4, 4 डिस्ट्रिक्ट बने। पहला बना लातेहार 4 अप्रैल को, फिर बना जामताड़ा 26 अप्रैल, दोनों को ऐड किए 30 तारीख को बना सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। अब आप तो बता दिए कि आप सर बता तो दिए, याद कैसे करें? तो आप इसको याद कर लीजिए, लज्जा से, लज्जा से शीश झुका। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, शीश झुका, ठीक है, झुका, शीश झुका। अब आप ये देखिए कि शीश झुका, लज्जा से लातेहार, लो से लातेहार, लातेहार, जो से जामताड़ा, सी से सिमडेगा, और सो से सरायकेला खरसावां। अब आप देखिए कितना आसान हो गया ना याद करना। आसान हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप देखिए लज्जा से सर झुका, मैंने बता दिया पहला बार 4 अप्रैल, क्योंकि 4 ही डिस्ट्रिक्ट बने थे सबसे बार। तो 4 डिस्ट्रिक्ट अगर बने थे
तो 4 अप्रैल किस मंथ में? अप्रैल में बना था। कब बना था? 2001 में बना था। क्या ही याद करना है। अब इसको लज्जा से सर झुका। ल से लातेहार, जो से जामताड़ा, सी से सिमडेगा और स से सरायकेला खरसावां। ये आपको याद नहीं होगा, अगर याद नहीं होगा तो भगवान ही मालिक है। अब देखिए, अब कब हुआ? 7 से 2007 में स्प्लिट हुआ। 2007 में स्प्लिट हुआ। और स्प्लिट का स्पेलिंग किससे होता है? एस से। ठीक है, स्प्लिट का स्पेलिंग किससे होता है? एस से। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? स्प्लिट का मतलब अलग होना। अगर हम 1907 का देखें, 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था। 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था। तो जो 7 है ना, वो थोड़ा मुझे लगता है कि स्प्लिट वाला टाइप से रहता है, अलगाव के लिए होता है। धोनी का भी लगता है नंबर 7 है, पर मैं धोनी के लिए नहीं बोलूंगा, उनका तो मतलब अलग ही व्यक्तित्व है। पर जो मेरा याद करने का ट्रिक है वो 7 से अलगाव का होता है। तो जो 7 हुआ, तो यहाँ पे भी 2007 में भी स्प्लिट हुआ। तो किसमें हुआ? खूंटी में हुआ, फिर रामगढ़ में हुआ। ये दोनों ही दिन, मतलब एक ही दिन में दोनों ही हुए थे। खूंटी किससे अलग हो? अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, खूंटी किससे अलग हो गया था? एनी गेसेस? खूंटी अलग हुआ था रांची से। अलग किससे हुआ है? रांची से अलग हुआ है। ठीक है। और रामगढ़ हजारीबाग से अलग हुआ है। रामगढ़ हजारीबाग से अलग हुआ है। लातेहार किससे अलग हुआ है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए लातेहार किससे हुआ होगा। तो लातेहार आपका पलामू से हुआ। लातेहार पलामू से अलग हुआ। ठीक है, मैं ये कर दे रहा हूं, पलामू से अलग हुआ। जामताड़ा किससे हुआ होगा? तो जामताड़ा दुमका से अलग हुआ। ठीक है, जामताड़ा दुमका से अलग हुआ। सिमडेगा किससे अलग हुआ होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सिमडेगा किससे अलग हुआ होगा? सिमडेगा गुमला से अलग हुआ था। ठीक है, सिमडेगा गुमला से अलग हुआ था। और सरायकेला खरसावां वेस्ट सिंहभूम से अलग हुआ था। ठीक है, सरायकेला खरसावां वेस्ट सिंहभूम से अलग हुआ था। मैंने मैप बताया हुआ है, आप मैप पे देखिए तो देखिएगा मेनली सारा ना ऊपर से टूटा है। मतलब ऊपर का कोई, नॉर्थ में तो सारा चीज जो ऊपर का डिस्ट्रिक्ट था वो नीचे में टूटा। ठीक है, ऊपर का डिस्ट्रिक्ट था वो नीचे में टूटा। जिससे रांची से खूंटी टूटा, रांची ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट था उससे नीचे टूटा। बस एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो टूटा है, जिसका ऊपर वाला भाग टूटा है, वो है आपका सरायकेला खरसावां। आप मैप देखिए, आप मैप देख सकते हैं। जो सरायकेला खरसावां है वो वेस्ट सिंहभूम नीचे है। ठीक है, उसका पार्ट टूटा था। अब आप देखिए रांची का नीचे पार्ट है खूंटी, हजारीबाग का नीचे पार्ट है रामगढ़। ठीक है। आप ये सब ध्यान दीजिए। पलामू का नीचे पार्ट है लातेहार है। गुमला का नीचे पार्ट है सिमडेगा है। ठीक है, रांची के, आप देखिए ये सारी चीज थोड़ा सा आसानी है, आप याद कर सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है याद करने में। अब आप इधर आ चुके हैं, मैंने बहुत सारा फैक्ट बताया, ये चीज होगी। अब इधर आ जाइए। अब मैं थोड़ा और कुछ कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं एक चीज बता रहा हूं कि ये पार्ट 1 है, और मैं सोच रहा हूँ कि हर वीडियो का थोड़ा लेंथ कम रखूं ताकि आप पूरा वीडियो एक बार देख सके और मैं पार्ट 2 में भी बता सकूं। तो मैं सिर्फ एक फैक्ट बताने जा रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो है जो अपना विलेज एरिया है। ठीक है, विलेज एरिया, ये ट्रिक है। जो विलेज एरिया है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, 7 आगे रख दीजिए, पहले 792 लिख दीजिए और लास्ट वाला रिपीट आगे कर दीजिए, फर्स्ट वाला रिपीट आगे कर दीजिए। ठीक है, 792। अब आप बोलिएगा कि क्या ही दिमाग लगा रहे हैं, इतना दिमाग लगाने क्या है। तो 792 कैसे किया? 792 का लास्ट वाला जो नंबर है इधर रिपीट कर दिए और इधर लास्ट नंबर का रिपीट कर दिए। अब जो अर्बन एरिया है, जो अर्बन एरिया है झारखंड में, अर्बन एरिया झारखंड में, आप 792 फिर से लिख दीजिए। आप 792 फिर से लिख दीजिए और 1 आगे लगा दीजिए। ये आपका हो गया अर्बन एरिया। तो है ना ट्रिक? अच्छा, याद करने लायक। 792 आप इधर याद कर लिए, 792 आप इधर याद कर लिए, इधर विलेज एरिया में आगे वाला वर्ड ये कर लिया, इधर पीछे वाले को हम फिर से रिपीट कर दिए। अर्बन एरिया आपको पता ही है, जो झारखंड है अपना। अब याद करने का आप बोलिएगा कि सर 792 हम कैसे याद करेंगे, तो आपको पता है झारखंड थोड़ा हमारा पॉवर्टी से, थोड़ा माल न्यूट्रिशन से थोड़ा गुजर रहा है, थोड़ा यहाँ पे गरीबी ज्यादा है। तो आप इसको याद करिए, जो अर्बन एरिया ये कम है, अर्बन जो एरिया है ये कम है, और जो हमारा विलेज एरिया है वो बहुत ज्यादा है। तो आप ये ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फैक्ट फिगर हो गया जो मैं ट्रिक से आपको याद करा दिया।
792 और विलेज एरिया में 792। मैं फिर से बता रहा हूँ 792, आगे का लेटर रिपीट कर दीजिए, लास्ट का लेटर रिपीट कीजिए, हो गया ये। और अर्बन एरिया में क्या है झारखंड का 792, फिर से लिख दीजिए और 1792, हो गया याद। इसके लिए क्या है, जो डेंसिटी था, जो डेंसिटी था, क्या था डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन झारखंड में 414, और जो एरिया था वो क्या था, अगर देखा जाए 79714, 79714 एक ज्योग्राफिकल एरिया था इंडिया के पर्सपेक्टिव में झारखंड का। ठीक है, अगर इसको देखा जाए परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये कितना था 2.42 परसेंटेज। और क्या आपको याद करना है, कुछ कुछ को मैंने डाल। और ये देखते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट कितना टच होता है, पांच स्टेट से हमारा डिस्ट्रिक्ट टच होता है। हमारे यहाँ पांच ही क्या है, पांच क्या है, हमारे यहाँ पांच ही डिवीजन है। ठीक है, डिवीजन है। नगर निगम में जाते हैं, नगर निगम कितना है यहाँ पे, इधर मैं क्रॉस करते जा रहा हूँ, जो नगर निगम है वो कितना है, तो एन से याद रखिए, ये एन आई से याद रखिए, 9, 9 नगर निगम है। अब इससे ज्यादा शॉर्ट में आपको अगर जानना है, मैं आगे और इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, पार्ट 3 भी लाऊंगा। और इससे श्योर शॉर्ट है कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि सेंसस प्यारा, कुछ सेंसस से क्वेश्चन आता ही है। सेंसस हो गया, इंट्रो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। जिनको लगता है कि ये वीडियो अच्छा चल रहा है, ये वीडियो का मोटिव अच्छा है, तो आप शेयर भी कीजिए। जो जिनको याद करने में दिक्कत होता है, नंबर्स याद करने में दिक्कत होते हैं, डाटा याद करने में दिक्कत होता है, और जो भी मैं डाटा ला रहा हूँ ये सारे गवर्नमेंट वेबसाइट से लेके आ रहा हूँ। तो आज की ये क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ। और जिसको भी ये लग रहा होगा कि ये क्लास अच्छा है, आप इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और भाई बंधुओं में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो इस क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।